Now let us start exercise 1.2, question number 5. Check whether 6n can end with the digit 0 for any natural number n. हमें चेक करना है कि जो 6n है, n वेयर n, जो n है वो कोई भी नेचुरल नंबर है, यानी कि यहाँ n की कुछ भी वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 5। तो हमें प्रूव करना है कि जो 6n है, जहाँ पर n की कोई भी वैल्यू है 2 3 25 60, इस तरह से n की कोई भी वैल्यू हमें जो है वो दी गई है, कैन एंड विद ज़ीरो। एंड विद ज़ीरो यानी कि जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, जैसे 6 के 36 होता है, तो बोल रहा है कि इनमें से कोई ना कोई ऐसा ज़रूर हो जहाँ पर जो ये यूनिट प्लेस डिजिट है ये कितना होना चाहिए, ज़ीरो। हमें ये चेक करना है कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता है। तो हम क्वेश्चन बाद में स्टार्ट करेंगे, इसमें काफ़ी थ्योरी है क्वेश्चन में जो हमें लिखनी है। हम पहले समझ लेते हैं, जो हम समझेंगे उसी को हम अपनी लैंग्वेज बनाकर क्वेश्चन में लिख देंगे। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि 6n जो है वो ज़ीरो पर एंड होता है, यानी इसकी यूनिट प्लेस डिजिट या फिर वंस प्लेस डिजिट ज़ीरो है। अगर वंस प्लेस डिजिट ज़ीरो है, इसका मतलब है ये 5 से डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि अगर किसी की भी वंस प्लेस डिजिट 0 और 5 होती है तो वो 5 के टेबल में आता ही आता है। तो अगर ये 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है कि ये जो 6n है इसका एक फैक्टर क्या बन जाएगा, 5। 5 इज़ फैक्टर ऑफ 6n। 6n का एक फैक्टर है 5। ये यहाँ तक हमने निकाल लिया कि 5 क्या है, 6n का फैक्टर है। अब हम एक्चुअली में 6 के फैक्टर्स देखते हैं कि 6 के फैक्टर्स होते क्या हैं। हम सिर्फ 6 लेकर चल रहे हैं। 6 होता है 2 × 3, तो 6 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 2 और 3। यहाँ पर आ रहा है कि 6 का फैक्टर क्या है, 6n है, तो यहाँ 6 का भी फैक्टर कितना बनेगा, 5। यहाँ पर आ रहे हैं 2 और 3 जो एक्चुअल है। एज्यूम में 5 फैक्टर आ रहा है, एक्चुअली फैक्टर्स क्या क्या हैं, 2 और 3। तो हमने जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की थी उसमें हमने एक लाइन पढ़ी थी, बाय यूनिकनेस, कि ये जो थ्योरम है ये यूनिक प्रूव करती है कि फैक्टर्स जो होते हैं वो यूनिक होते हैं एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, कि मैटर नहीं करता कि ऑर्डर क्या लिखें हम, लेकिन फैक्टर्स यूनिक रहेंगे। 2 3 3 2 2 और 3 ही रहेंगे फैक्टर। इसका मतलब है कि 5 जो है वो इसका फैक्टर नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 जो है वो फैक्टर नहीं है। 5 अगर फैक्टर नहीं है, इसका मतलब है 5 डिवाइड नहीं कर रहा। 5 डिवाइड नहीं कर रहा यानी कि यहाँ पर ज़ीरो नहीं आ सकता। तो इसी पूरी जो हमने ये पढ़ी है स्टेप बाय स्टेप, एक बार हम फॉरवर्ड चलेंगे, एक बार हम बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे, यही सारा का सारा हम यहाँ पर अपना लिखेंगे। तो हम लिख लेते हैं, टू चेक, हमें चेक करना है 6n कैन एंड विद डिजिट 0 फ्रॉम फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये हमने बुक में से ही स्टेटमेंट लिख ली है। प्रूफ, लेट अस एज्यूम दैट, हम मान लेते हैं कि 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हम मान लेते हैं कि 6n जो है वो 0 पर एंड हो रहा है, जो हमने फर्स्ट स्टेप किया था। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या बना था कि ये 5 से डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ हम सेकंड स्टेप क्या लिखेंगे, देयरफॉर 6n इज़ डिविजिबल बाय 5। 5 से डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट स्टेप के बाद ये सेकेंड स्टेप लिखा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया था रफ वर्क में, 5 इज़ फैक्टर ऑफ 6n। तो यहाँ पर हम लिख देंगे और 5 इज़ ए प्राइम फैक्टर ऑफ 6n। ये हमने यहीं से कर लिया। इसके बाद हमने एक्चुअली इसके फैक्टर्स निकाले थे, तो हम लिख लेते हैं, वी नो दैट, हमें पता है कि, क्या पता है हमें कि 6 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 2 × 3 इसके फैक्टर्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, 2 and 3 आर द ओनली prime factors of
6n के 6n के सिर्फ फैक्टर्स क्या क्या हैं, 2 और 3 हैं। अगर ये इसके 2 और 3 ही फैक्टर्स हैं तो देयरफॉर हम अब फंडामेंटल थ्योरम लिखेंगे, क्योंकि हमने जब यहाँ तक ये अपने स्टेप्स किए, सबसे पहले 5 के लिए किया, फिर 2 और 3 के लिए किया, तो यहाँ हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक लिखी है। अब हम वो लिख देंगे, देयरफॉर द यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम of arithmetic guarantees, क्या गारंटी देती है ये थ्योरम, 2 and 3 are the only prime factors of 6n। ये थ्योरम गारंटी देती है कि 2 और 3 ही सिर्फ इसके जो हैं प्राइम फैक्टर्स होते हैं। अगर 2 और 3 प्राइम फैक्टर्स हैं, इसका मतलब है 5 इज़ नॉट प्राइम फैक्टर ऑफ 6n। 5 इसका प्राइम फैक्टर नहीं है। देयरफॉर आवर एजम्पशन, जो हमने एज्यूम किया था, जो हमने मानना था, इज़ रोंग। हमारी मानी हुई बात जो है वो गलत है। मानी हुई बात गलत है, इसका मतलब है 6n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी किसी भी नंबर n के लिए 6n 0 पर एंड नहीं हो सकता। तो स्टेप बाय स्टेप काम करना है। ये रफ वर्क हम जब कर लेते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हमें अपना सारा लिखना है। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर्स। हमें एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों कंपोजिट नंबर्स हैं, क्यों हैं दोनों कंपोजिट नंबर्स। तो फर्स्ट नंबर हमें दिया गया है 7 × 11 × 13 + 13। अब हमने प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स किए थे, उनको डिफ़ाइन किया था हमने। तो सबसे पहले हम यही लेकर चलते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका डिवाइज़र 1 होता है और वो नंबर खुद होते हैं। और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिनका डिवाइज़र 1 और अपने आप के अलावा कोई और नंबर भी होता है, और वो नंबर जो है 1 और उस n के बीच में लाई करता है। तो हम यही चीज़ यहाँ पर प्रूव कर देंगे कि इसका जो एक और फैक्टर है 1 और इस नंबर के अलावा एक और फैक्टर है, और वो नंबर इन दोनों के बीच में लाई करता है। हम ये चीज़ यहाँ पर शो कर देंगे। तो सबसे पहले 7 × 11 × 13 + 13 हम इसे डिफ़ाइन कर लेते हैं। सबसे पहले प्राइम नंबर डिफ़ाइन कर लेंगे और कंपोजिट नंबर जो है वो डिफ़ाइन कर लेंगे। डिफ़ाइन आप बिल्कुल वैसे ही लिख लेना जैसे स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया गया था, वहाँ से डेफिनेशन लिख लेना। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट x = 7 × 11 × 13 + 13। 13 कॉमन है, यहाँ से 13 हम कॉमन ले लेंगे। क्या क्या बचेगा, 7 × 11 + 1, 13 जो है वो कॉमन आ गया। 7 × 11 इज़ 77 + 1 इज़ 13 × 78। यानी ये जो हमारा x नंबर है, इसका एक फैक्टर क्या है, 13 भी है।
13 अगर इसका एक फैक्टर है जो कि एक प्राइम नंबर है, 13 ऑब्वियसली इस नंबर के और 1 के बीच में लाई करेगा, यानी ये नंबर क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। तो हम लिखेंगे हेयर 13 इज़ ए फैक्टर ऑफ गिवन नंबर x and 13 lies between 1 and x। इसका मतलब क्या है कि 13 जो है 1 और x के बीच में लाई करता है। Therefore the given number is कंपोजिट, इसलिए हमें दिया हुआ नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेंगे। सेकंड पार्ट हमें दिया गया है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो सेकंड पार्ट हमें दिया गया है, इसे भी सॉल्व कर लेंगे। लेट x = 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। यहाँ पर भी 5 दोनों पार्ट्स में कॉमन आ जाएगा, हमारे पास बचेगा 7 × 6 4 3 2 एंड प्लस में आ जाएगा 1। इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 4 3 और 2 को, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1008 + 1, ये हो जाएगा 1009। तो फिर से 5 जो है वो एक प्राइम नंबर है, इस x का एक फैक्टर है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे हेयर 5 इज़ ए फैक्टर ऑफ गिवन नंबर x एंड, और 5 जो है 1 और x के बीच में लाई करेगा। 1 से बड़ा है, x से छोटा है, इस नंबर से छोटा है। तो यही हमारी डेफिनेशन होती है कंपोजिट नंबर की, कि एक कोई और नंबर होता है 1 और n के अलावा, और इन दोनों के बीच में वो नंबर लाई करता है। अगर इस तरह की कंडीशन बन जाती है हमारे पास, तो जो गिवन नंबर है वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। नाउ नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। स्पोर्ट्स फील्ड के आसपास एक के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। फील्ड का एक राउंड ड्राइव करने के लिए सोनिया 18 मिनट्स लेती है, और जो रवि है वो 12 मिनट्स लेता है फॉर द सेम। सपोज द स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। हम मान लेते हैं ये कोई सर्कुलर पाथ है, सोनिया जो है वो 18 मिनट ले रही है और रवि जो है वो 12 मिनट्स ले रहा है इस एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। दोनों सेम टाइम में स्टार्ट कर रहे हैं, एक ही समय यहाँ से शुरू हो रहे हैं और एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं, मतलब इसी डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पे वो कितनी देर बाद दोबारा मिलेंगे, हमें ये बताना है। तो यहाँ तो ये कम से कम टाइम होगा जिसमें वो मिल जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तो वो जितने राउंड लगाएंगे उतनी बार वो मिलते रहेंगे, जितने ज़्यादा राउंड लगाएंगे। तो हमें यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं निकालना, बल्कि क्या निकालना है, हमें कम से कम टाइम निकालना है जिसमें वो मिल जाएँ। जैसे रवि है, उसने फ़र्स्ट राउंड कंप्लीट कर लिया 12 मिनट्स में और वो आगे चल दिया, लेकिन अभी सोनिया ने फ़र्स्ट राउंड 18 मिनट्स में कंप्लीट किया है, तो ये तो आगे चले जा रहा है। ठीक है, सोनिया यहाँ अभी पीछे है इससे। तो थर्ड राउंड में, सेकंड राउंड में जब भी ये यहाँ पर आकर मिलते हैं तो वो कम से कम टाइम है। जब भी कम से कम निकालना होता है तो हम वहाँ क्या फाइंड आउट करते हैं, एलसीएम। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ बुक में से ही जो है अपनी स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव
1 राउंड ऑफ द फील्ड का एक राउंड लेने के लिए सोनिया को कितना टाइम लग रहा है? 18 मिनट्स। टाइम टेकन बाय रवि टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, और रवि को कितना टाइम लग रहा है? 12 मिनट्स। हम मान लेते हैं कि वो दोनों n मिनट्स में मिल रहे हैं। लेट अस assume that they meet again at the starting point after n मिनट्स। हम मान लेते हैं कि वो n मिनट्स में यहाँ पर दोबारा आकर मिल रहे हैं। अगर n मिनट्स में दोनों मिल रहे हैं तो देयरफॉर n क्या हो जाएगा? LCM ऑफ 18 एंड 12। 18 और 12 का हम LCM निकाल लेंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में निकाला था। 18, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, तो 12 हो जाएगा यहाँ पर। 2 × 2 × 3 और 18 है 2 × 3 × 3। कॉमन क्या क्या है? 2 एंड 3। तो जब हमें LCM लेना होता है दोनों का, LCM के लिए हम क्या करते हैं? जो कॉमन है पहले वो लिख लेते हैं, और जो बच गया है, क्या क्या बचा है? 3 एंड 2, इन दोनों को लिख लेंगे। ये आ जाएगा 36। तो दोनों का LCM कितना आया हमारे पास? 36 मिनट्स। यानी कि वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे कितनी देर बाद मिल रहे हैं? 36 मिनट्स के बाद मिल रहे हैं। तो हम लिख देंगे देयरफॉर दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। वो 36 मिनट्स के बाद दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। ये हमारा आंसर है। जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज के एग्जांपल्स किए थे, यहाँ पर भी हमारा जो 5th एग्जांपल है, 5th एग्जांपल में जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 के जैसे होगा, बस 4n दिया हुआ है। तो 4n के लिए 4 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 × 2। बाकी सारी लैंग्वेज जो है वो सेम रहेगी कि हम मान लेते हैं कि ये 0 पर एंड होता है, 4n 0 पर एंड होता है, तो 5 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा यानी कि 5 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। फिर हम शो कर देंगे कि 4n के फैक्टर्स 2 × 2 होते हैं, यानी सिर्फ 2 इसका फैक्टर है। और यूनिकनेस थ्योरम क्या गारंटी देती है कि 4n का और कोई फैक्टर नहीं है, तो ये 0 पर एंड नहीं होगा। बिल्कुल उस क्वेश्चन के जैसे करेंगे। और बाकी ये क्वेश्चंस भी सिंपल है, जैसे हमने यहाँ पर ये क्वेश्चंस किए थे। और ये फॉर्मूला है, HCF दिया गया है, HCF ऑफ 96 एंड 404, 2 नंबर्स दिए गए हैं हमें, उनका HCF है, फाइंड आउट करना है हमें। पहले इन दोनों नंबर्स का फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404, A और B का हमें HCF फाइंड आउट करना है। तो HCF तो हम सिंपल निकालेंगे जैसे हमने इन क्वेश्चंस में निकाला था। हेंस फाइंड द LCM, इसके बाद हमें LCM निकालना है। तो LCM के लिए हम अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फाइंड HCF एंड LCM ऑफ द नंबर्स, इन नंबर्स का हमें LCM और HCF निकालना है। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन की तरह HCF और LCM फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।